हेलो स्टूडेंट, हम पढ़ रहे हैं अडेप्टेशंस के बारे में। फ्लावर्स के अंदर किस किस तरह के अडेप्टेशन पाए जाते हैं। पहले हमने अडेप्टेशन देखे फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, उसके बाद हमने देखे अडेप्टेशंस फॉर क्रॉस पॉलिनेशन। अब हमें पता है जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसके लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत होती है। तो पॉलिनेटिंग एजेंट के अकॉर्डिंग प्लांट्स के अंदर, फ्लावर्स के अंदर क्या क्या एडेप्टेशन पाए जाते हैं, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉलिनेटिंग एजेंट्स की। देखिए, पॉलिनेटिंग एजेंट दो तरह के होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक के अंदर हमारे इंसेक्ट्स आते हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, हमारे बैट्स भी होते हैं। लेकिन जो एबायोटिक हमारे पॉलिनेटर्स हैं उनमें केवल विंड और वाटर ही होते हैं, वायु एवं जल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले वायु परागित पुष्पों के बारे में हम जानेंगे, जिसको हम कहते हैं जब परागण वायु के द्वारा हो, पॉलिनेशन विंड के द्वारा हो, तो इसे कहा जाता है एनिमोफिली, वायु परागण। और वायु परागण के लिए पुष्पों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो एनिमोफिली के अंदर हमारा जो पॉलिनेटिंग एजेंट है वो क्या है, विंड है, वायु है। और जब वायु के द्वारा पॉलिनेशन होता है तो जो जरूरी नहीं है कि जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो उसी सेम स्पीशीज के स्टिग्मा तक पहुंचे ही पहुंचे। विंड की डायरेक्शन जिधर होगी पॉलेंस उधर की तरफ जाएंगे, तो पॉलेंस के वेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसीलिए इन प्लांट्स के अंदर बहुत बड़ी संख्या में पॉलेंस प्रोड्यूस होते हैं। तो एनिमोफिलस फ्लावर्स के अंदर, यानी कि जो वायु परागित पुष्प हैं उनके अंदर पॉलन ग्रेन्स बहुत बड़ी संख्या में प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि पॉलिनेशन की प्रोसेस हो सके, क्योंकि पॉलेंस के वेस्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। इसका एक एग्जांपल है कि जो कैनाबिस का फ्लावर होता है, कैनाबिस फ्लावर, उसके अंदर एक ही फ्लावर लगभग 5 लाख पॉलन प्रोड्यूस करता है। क्यों? जिससे कि हमारा पॉलिनेशन श्योरली हो। अगर कम नंबर होगा तो मे भी हो सकता है सारे पॉलन वेस्ट ही हो जाएं, वो स्टिग्मा तक पहुंच ही ना पाए दूसरे फ्लावर के। तो इसीलिए पॉलेंस बहुत बड़े संख्या के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। सेकेंड है, जो पॉलेंस हैं वो कैसे होने चाहिए, लाइट वेट होने चाहिए, फेदरी होने चाहिए, अनवेटेबल होने चाहिए, नॉन स्टिकी होने चाहिए, और पॉलेंस के अंदर विंग्स भी हो सकते हैं। देखिए, अब जब जो पॉलिनेशन है वो किसके द्वारा हो रहा है, विंड के द्वारा हो रहा है, तो पॉलन लाइट वेट होंगे तभी विंड उनको अपने साथ उड़ाकर ले जा सकती है, अदरवाइज पॉलिनेशन होगा ही नहीं। तो इसलिए जो पॉलेंस होते हैं वो लाइट वेट होते हैं। इसके अलावा नॉन स्टिकी होते हैं, कहीं चिपकते नहीं है, वो उड़ के आराम से हवा के साथ चले जाते हैं। और फेदरी होते हैं, उनके ऊपर फेदर्स होते हैं जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं। अनवेटेबल होते हैं, अनवेटेबल यानी कि अगर पानी है, बारिश हुई है या हमारी ओस है, तो उसमें जो पॉलेंस है वो गीले नहीं होते हैं, वेट नहीं होते हैं। गीले होने से उनका वेट बढ़ जाएगा और वो नीचे गिर जाएंगे। तो इसीलिए पॉलेंस कैसे होते हैं, अनवेटेबल होते हैं, यानी कि गीले ना होने वाले। तो पॉलेंस की क्या क्या खूबी है, लाइट वेट है, फेदरी है, नॉन स्टिकी है, अनवेटेबल है। और कुछ पॉलेंस के अंदर विंग्स भी पाए जाते हैं और विंग्स उन्हें हवा के साथ उड़ने में हेल्प करते हैं। जो हमारे पाइन्स होते हैं, पाइन्स हमारे जिम्नोस्पर्म है, लेकिन पाइन्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, पाइन्स के जो पॉलेंस है उनके अंदर क्या पाए जाते हैं, विंग्स पाए जाते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे जो एंथर्स। एंथर्स किस तरह के होते हैं, कैसा अरेंजमेंट होता है एंथर्स के अंदर। तो जो एंथर होते हैं वो वर्सेटाइल होते हैं, यानी कि देखिए हमारा स्टेमन होता है, ये हमारा क्या है, पूरा स्टेमन है। स्टेमन 2 पार्ट से मिलकर बना है, फिलामेंट एंड एंथर। तो फिलामेंट और एंथर का जो कनेक्शन है वो बहुत पुअर होता है, यानी उनके बीच में एक बहुत छोटी सी जगह पर जो
फिलामेंट है वो जुड़ा होता है एंथर से। तो जब हवा चलेगी तो ये जो एंथर है वो आराम से इससे अलग हो जाएगा। तो एंथर कैसे होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, यानी कि फिलामेंट और एंथर के बीच में जो कनेक्शन है वो बहुत पुअर होता है, जिससे कि एंथर आराम से हवा के साथ उससे अलग हो सके फिलामेंट से। इसके अलावा एंथर्स एक्सपोज होते हैं। माना कि अगर हम एक फ्लावर बनाएं, तो एंथर कहाँ होते हैं, ये एक्सपोज होते हैं, बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। ये बाहर की तरफ हमारे निकले हुए एंथर्स है, जिससे क्या हो कि वो हवा के साथ आराम से उड़ के जा सके। इसके अलावा फ्लावर की पोजीशन, अब देखिए जो फ्लावर है, माना कि ये हमारा प्लांट है, ये हमारी पत्तियां हैं। तो अगर फ्लावर नीचे की तरफ होगा यहाँ, तो जो हवा है उसके बहाव के साथ ये इस पर हवा के बहाव का असर कम होगा। लेकिन अगर ये ऊपर की तरफ होगा तो हवा इसके ऊपर तेजी के साथ आएगी और इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हवा के संपर्क में आ पाएंगे। तो जो फ्लावर की पोजीशन होती है वो अबव द लीफ होती है, लीफ के ऊपर की तरफ होता है, नीचे की तरफ नहीं होता है, जिससे कि हवा उसके ऊपर हवा के बहाव का उसके ऊपर इफेक्ट पड़ सके और उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, यानी कि उसका जो स्टिग्मा है और उसके जो पॉलेंस हैं वो एयर के संपर्क में आ सके। तो फ्लावर कहाँ होते हैं, लीव्स के ऊपर की तरफ होते हैं, नीचे की तरफ नहीं होते हैं। तो यहाँ तो हमने बात करी मेल पार्ट्स की, एंथर्स की। अब हम बात करते हैं स्टिग्मा की। तो स्टिग्मा कैसा होना चाहिए इन फ्लावर्स के अंदर, जो स्टिग्मा है वो भी कैसा होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए स्टिग्मा भी, जिससे कि अगर पोलेंस आए तो वो आराम से आकर इसके ऊपर चिपक जाए। तो कैसा होना चाहिए स्टिग्मा, एक्सपोज होना चाहिए, यानी कि अनावृत, हिंदी का वर्ड है अनावृत होना चाहिए, जिससे कि जब विंड से उड़कर पॉलन आए तो वो इसके ऊपर आराम से सेट हो सके। इसके अलावा जो हमारा स्टिग्मा है वो फेदरी, हेयरी या स्टिकी होना चाहिए, जिससे कि पोलेंस इसके ऊपर चिपक जाए, फिर वो हवा के बहाव से दूसरी जगह न जाए। तो स्टिग्मा कैसा होना चाहिए, एक्सपोज होना चाहिए, स्टिकी होना चाहिए, फेदरी होना चाहिए या हेयरी होना चाहिए। उसके ऊपर फेदर लाइक स्ट्रक्चर होनी चाहिए या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होनी चाहिए, या वो स्टिकी होना चाहिए, चिपचिपा होना चाहिए, जिससे कि अगर फेदर वहां आए तो वो वहां पर फंस जाए और वहां से निकलकर दूसरी जगह ना जा सके। अगर पोलन स्टिग्मा के ऊपर आता है तो वो हेयर्स में, फेदर्स में फंस जाए, या अगर स्टिग्मा स्टिकी है, चिपचिपा है, तो उससे चिपक जाए और एक जगह से दूसरी जगह ना जा सके। इसके अलावा अब हमने इतने सारे इसके अंदर एडेप्टेशन देखे विंड पॉलिनेशन के लिए। अब जो फ्लावर्स हैं उसमें किस चीज की जरूरत हमें नहीं है। जब विंड पॉलिनेशन हो रहा है तो हमें फ्लावर के कलरफुल होने की जरूरत नहीं है, उसके बहुत बड़ा होने की जरूरत नहीं है, उसके अंदर खुशबू होने की जरूरत नहीं है, क्यों ना उसके अंदर नेक्टर प्रोड्यूस हो, ऐसी भी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो हमारा यहाँ पॉलिनेटिंग एजेंट है क्या है, एयर है। तो एयर को कोई असर नहीं पड़ रहा कि फ्लावर कलरफुल है या उसके अंदर सेंट है, खुशबू है, या उसमें नेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है। इन सब चीजों की जरूरत तब होती है जब पॉलिनेटिंग एजेंट बायोटिक होता है, यानी इंसेक्ट्स होते हैं, बर्ड्स होते हैं या कोई एनिमल्स होते हैं जो कि फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो, उसका कलर देखकर, उसकी खुशबू देखकर, और उसके अंदर जो नेक्टर प्रोड्यूस हो रहा है वो उन्हें फूड देता है। तो इसीलिए जब हमारे पॉलिनेटिंग एजेंट बायोटिक फैक्टर होते हैं तब फ्लावर कलरफुल होते हैं और दिखावटी ऑर्नामेंटल फ्लावर होते हैं जो सुंदर लगे देखने में, और उनके अंदर खुशबू भी होती है और नेक्टर भी प्रोड्यूस होता है। लेकिन जब हमारा पॉलिनेटिंग एजेंट विंड है या वाटर है तब फ्लावर को बहुत सुंदर होने की जरूरत नहीं है, कलरफुल होने की जरूरत भी नहीं है, और ना ही उसके अंदर खुशबू और नेक्टर की जरूरत है। तो इसीलिए
एनेमोफिलस फ्लावर के अंदर ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। फ्लावर डल कलर्स के होते हैं और ना उनके अंदर खुशबू होती है और ना ही उनके अंदर नेक्टर प्रोड्यूस होता है। तो इस तरीके से ये हमने कुछ एडेप्टेशन देखे जो एनेमोफिलस फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं फॉर विंड पॉलिनेशन। तो अगर आप लोगों को कहीं कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।